जी बिल्कुल, सूरत-ए-हाल अबतर ही होती जा रही है। लोग भी परेशान हैं, लेकिन कुछ नज़र नहीं आ रहा कि क्या वजूहात हैं, किसकी वजह से अभी तक ये हालात जो हैं वो बेहतर नहीं हो पा रहे। अस्पतालों में अगर हम लोग इंतज़ामिया से बात करते हैं तो उनकी तरफ से एक ही चीज़ कही जाती है कि एक तो अद्वियात का मसला पहले ही चल रहा है, वो उसकी वजह से अद्वियात यहाँ पर भी शॉर्टेज चल रही है, यहाँ पर भी अस्पतालों में भी अद्वियात नहीं दस्तयाब है। और दूसरी तरफ सर्जिकल आलात, जो हालात बाहर हैं वही अंदर भी दिखाई दे रहे हैं। सर्जिकल आलात जो हैं वो भी यहाँ पर दस्तयाब नहीं है। बेशतर जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें अगर आप एमरजेंसी में चले जाएं तो एमरजेंसी में तो फिर आपको 1 या 2 डॉक्टर जो है वो मिल जाएगा, या फिर कोई 10 रुपए वाली जो मेडिसिन है वो तो कोई दे भी देगा। लेकिन जैसे ही आप ओपीडी की तरफ रुख करते हैं तो वहाँ पर आपके लिए टेस्ट हो या फिर कोई भी दवाई हो, उसके लिए आपको इंतज़ार भी करना पड़ता है और टेस्ट के लिए पैसे भी देने पड़ते हैं। जब तक आप लोग जो एमएस हैं उससे कुछ लिखवा कर नहीं लाते कि हम लोग जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। ये सरकारी अस्पतालों के हालात हो चुके हुए हैं। हर जगह पर जाने के लिए सिफारिश की ज़रूरत है। डॉक्टर्स जो हैं वो भी इसी तरह परेशान होते जा रहे हैं। डॉक्टर्स की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि जितने भी मरीज़ आते हैं उनसे बार बार चीज़ें जो है वो बाहर से मंगवानी पड़ रही है। बाहर से मंगवाने के लिए जो मरीज़ आते हैं वो परेशान होते हैं, लेकिन साथ में उनके साथ भी झगड़ा करते हैं कि सरकारी अस्पताल में जब उन्हें भी कुछ नहीं मिलना तो फिर सरकारी अस्पताल में आने का फ़ायदा क्या है। और दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं इंतज़ामिया की तरफ से बस एक ही मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि बजट जो है वो कम कर दिया गया है। और साथ ही साथ ये एक चीज़ जो मैं बार बार देखती भी आ रही हूँ और यहाँ पर क्योंकि हम रिपोर्ट करते आ रहे हैं, निगरान सेटअप इस टाइम चल रहा है। और निगरान सेटअप में जैसे ही कोई भी अहम अथॉरिटी जो है वो किसी भी अस्पताल का एक अगर दौरा करता है तो यहाँ पर हालात जो हैं वो थोड़े से बेहतर कर दिए जाते हैं। सफाई सुथराई का इंतज़ाम भी हो जाता है, दवाई भी वहाँ पर कुछ ना कुछ दस्तयाब कर दी जाती है। लेकिन चंद दिन गुजरने के बाद सूरत हाल वहीं पर वापस आ जाती है जहाँ से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि अस्पतालों में भी अद्वियात की भी किल्लत है, सर्जिकल आलात की भी किल्लत है और साथ में बेशतर जो मशीनें हैं वो ख़राब पड़ी है। मैं इस वक्त सर्विसेज अस्पताल में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक्सरे के लिए और इसके अलावा दीगर जो मशीनें हैं वो इस वक्त ख़राब हैं। एक एक्सरे मशीन जो है वो चल रही है जिसके लिए जितने भी लोग आते हैं ख़ासतौर पर ओपीडी में उनको वहाँ पर खड़ा होना पड़ता है और इंतज़ार करना पड़ता है। और ये लंबी लाइनें हैं जो कि इंतज़ार पर ही लटकी हुई हैं। और हर एक को अगर टेस्ट है या फिर किसी का चेकअप करना है तो उसके लिए भी डेट दी जाती है, वो भी एक हफ्ते की। सिर्फ चेकअप के लिए अगर यहाँ पर आना है और यहाँ पर चेकअप करना है और उसके लिए भी डेट दी जा रही है तो ये इंतहाई ज़्यादा तशवीशनाक हालात हैं, क्योंकि अस्पतालों में ऐसी सूरत हाल कभी भी नहीं देखी गई थी कि सरकारी अस्पतालों में एटलीस्ट ओपीडी में भी दस्तयाबी होती थी और साथ में जो इमरजेंसी है वो भी सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर रहती थी। लेकिन आजकल हम लोग देख रहे हैं जब भी यहाँ पर आते हैं इवन सिफारिश लेकर भी कोई जाए तो उसके लिए भी यही मुश्किलात जो है उसका सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत से भी परेशान है और इसके साथ साथ इंतज़ामिया से भी, क्योंकि मरीज़ जहाँ पर आते हैं वो पहले ही परेशान हाल आते हैं। ऐसी सूरत हाल में उन्हें बार बार जब चक्कर लगाए जाते हैं और चीज़ों के लिए बार बार कहा जाता है कि वो बाहर से चीज़ें लेकर आएँ तो ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी है और अफोर्डेबल भी नहीं है, क्योंकि ये गरीब लोगों के लिए अस्पताल बनाए गए हैं, अमीर लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। तो गरीब लोगों के लिए अस्पताल में अगर उनके पास पैसा होता तो यकीनन वो किसी प्राइवेट जो हॉस्पिटल है उसमें चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर भी वही सूरत हाल, वही मुश्किल। तो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। मरीज़ों की एक ही दुआई है कि एटलीस्ट जो गरीबों के लिए बनाए गए अस्पताल हैं उनमें एटलीस्ट जो तिबी सहूलियात हैं वो फराहम कर दी जाए। जी, टेस्ट हो या फिर अद्वियात, मरीजों को सब कुछ बाहर से ही लाना पड़ता है। हमें अपडेट करें थी हुमा बट, बहुत शुक्रिया आपका।